एक और अहम खबर यूपी से आई, जहां शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन तौर से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई का मामला तूल पकड़ गया है। यूपी पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रियंका गांधी आज हुकूक इंसानी कमीशन से रुजू होंगी। वो यूपी पुलिस के खिलाफ यहां शिकायत दर्ज करवाने वाली हैं। कांग्रेस ने यूपी पुलिस पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह है कि यूपी में पुलिस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 20 अफराद हलाक हो गए थे। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी रंजीता झा। रंजीता, प्रियंका गांधी जो है एक बार फिर से एक्टिव मोड पे नजर आ रही हैं। आज क्या कुछ ताजा मामला रहेगा रंजीता? हिना, देखिए, कांग्रेस खासकर जिस तरह से देश में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है प्रियंका गांधी वाड्रा, और उत्तर प्रदेश में वो कई जगहों पर गई जहां आंदोलनकारी थे, जहां प्रदर्शन चल रहा था। और उस दौरान उत्तर प्रदेश जो अलग अलग राज्यों में जहां हिंसा हुई है, सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में बताई जा रही थी, ज्यादा लोग वहां मरे थे। और उसी दौरान प्रियंका गांधी जो है वो अलग अलग जगहों का दौरा कर रही थी। कई फुटेज जो है, विजुअल जो है वो सामने आए कि प्रियंका गांधी के साथ भी वहां बदतमीजी की गई पुलिस के द्वारा। और इन सभी मामलों को लेकर बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस जो है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक डेलीगेशन 4 बजे NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने जा रहा है। उनकी शिकायत ये है कि जहां प्रदर्शनकारी जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे कानून के खिलाफ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, बेलगाम वहां प्रशासन है, पुलिसिया कार्रवाई जिस तरह से हिंसक होती जा रही है, लोगों की मौतें जिस तरह से हो रही है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के इशारों पर किया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगाएगी। और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल का जो हम कह सकते हैं सबसे आगे जो रहेंगी या नेतृत्व जो करेंगी वो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। 4 बजे का समय है और उनके साथ ही तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भी इसमें शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, इसके अलावा विधायक दल की जो नेता हैं वो इसमें शामिल रहेंगी। जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे हम प्रमोद तिवारी की बात करें, PL पुनिया, जितिन प्रसाद, तमाम उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो इस डेलीगेशन में शामिल होंगे। रंजीता, जिस तरह से लगातार हम यूपी की पॉलिटिक्स, यूपी की सियासत की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में वहां एक नई जान आ गई है और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है वो प्रियंका को दिया जा रहा है। लगातार वो तमाम अहम मामलों पर यूपी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और आज का जो ये मामला है ये भी काफी अहम इसी सिमत में समझा जा सकता है। रंजीता जी हिना, बिल्कुल। देखिए, प्रभारी बनने के साथ ही प्रियंका गांधी ने लगातार ये कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जो संगठन सबसे ज्यादा कमजोर कहा जाता है, कि अगर हिंदी पट्टी की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है और वहां कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा। यही कोशिश प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद करती रही। उन्होंने नई टीम बनाई, अजय कुमार लल्लू जिनको अध्यक्ष बनाया उन्होंने। इसके अलावा जिलों में अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत कर, इंटरव्यू कर, बड़े नेताओं से तालमेल कर निर्णय लिया और अलग अलग जगहों पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। इसके साथ ही जो भी उत्तर प्रदेश के बड़े मामले रहे हैं, चाहे हम वो महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों की बात करें, हिंसा की बात करें, इसके अलावा जिस तरह से NRC को लेकर विरोध चल रहा है, CAA को लेकर विरोध चल रहा है, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक जहां पर भी इन हिंसाओं में लोगों की मौतें हुई हैं, उन परिवार वालों से मिलना, ये तमाम जो कोशिश है वो प्रियंका गांधी की तरफ से की गई। हालांकि अलग अलग इसके मायने निकाले जा रहे हैं। सपा बसपा को ये लग रहा है कि कांग्रेस उनकी जमीन छीनने पर लगी है, लेकिन सही तो ये है कि कांग्रेस अपनी कह सकते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होना है, 4 नंबर की पार्टी जो कांग्रेस बनी थी उसको किस तरह से एक एक करके आगे लाया जाए, ये कोशिश प्रियंका गांधी की है। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीली जानकारी के लिए।